अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि पाकिस्तान की टीम में एक और दफा बुरे तरीके से लेट डाउन करवाया है पूरी नेशन को। हर बंदे को उन्होंने लेट डाउन कराया जो क्रिकेट से प्यार करता है, क्योंकि बिल्कुल जीरो गेम हमें देखने को मिली है पाकिस्तान की जानिब से। ना सिर्फ बैटिंग, ना सिर्फ बॉलिंग, बल्कि फील्डिंग, हर फील्ड में जो है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास करके घर भेजा है। क्या हमारी टीम सिर्फ यही रह चुकी है कि हम जिम्बाब्वे से जीतेंगे, हम श्रीलंका से जीतेंगे, श्रीलंका भी हमें हरा के गई थी, और हम बांग्लादेश से जीतेंगे? क्या इन्हीं टीमों के साथ हमारा रह गया? हम इंटरनेशनली किसी टीम को नहीं हरा सकते। इंग्लैंड में हम गए, वहां पर हार गए, ऑस्ट्रेलिया में हम गए, वहां पर हार गए, न्यूजीलैंड में हम गए, वहां पर हार गए। तो ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, आपकी सबसे पहले तो अप्रोच नजर आ जाती है जो आपने कल हरकत की है कि आपने इतनी बुरा पैथेटिक डे रहा था, बॉलिंग नाकाम, फील्डिंग नाकाम, और उसके बाद आपने नसीम शाह और जफर गौर को, जो दोनों नए बच्चे और दोनों की पैथेटिक परफॉर्मेंस गई थी, दोनों लेट डाउन हुए थे। एक ने अपने डेब्यू में वर्स्ट बॉलिंग फिगर बना दी थी, दूसरे ने पूरी सीरीज, दो सीरीज में बिल्कुल जो है वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है, और आपने उन दोनों को मीडिया के सामने जो है वो छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि आपने भूखे शेर के सामने जो है वो बेचारे दो बकरी के बच्चों को आपने सामने बिठा दिया। तो कभी भी यार कोई इंटरनेशनल टीम को हमने करते हुए नहीं देखा कि यार आपकी टीम लेट डाउन हुई है और आप उठा के डेब्यूटेंट्स को। ये तो पता चल रहा है कि आपकी टीम मैनेजमेंट, आपका कप्तान कितना घबराया हुआ कप्तान था। अब रिजवान बेशक अब जैसे भी थे वो स्टैंड इन कैप्टन थे, अचानक आए हैं अब स्टैंड इन कैप्टन थे। रहाने भी तो स्टैंड इन कैप्टन ही थे ना जब उन्होंने कैसे लीड किया था टीम को। रिजवान ने विद द बैड रन बनाए, हम इस बात में कोई वो साथ नहीं दे रहे, उसने रन बनाए हैं, लेकिन कैप्टन का काम सिर्फ ये नहीं होता कि बस अपने 50 बना के 600 रन बन रहे हो, बस अपने कभी भी आके 50 बनाओ और आपको कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। और भाई ये नहीं होती कप्तानी। कप्तानी होती है कि टीम को उठाओ। बेशक आपके रन ना लगे हुए हो, लेकिन आपने टीम को उठाया। वो वहां पर रिजवान की चीज नजर ही नहीं आ रही थी। फिर आपके कोच होते हैं, क्योंकि उनकी वो मनपसंद थे, कोच भी वैसे ही, वही कोच की भी सोच है कि भाई बेस्ट थिंग ये है कि इन बच्चों को भेज दो ताकि मीडिया इनसे सख्त सवाल जो है वो ना पूछे। हम गए तो हमारे तो उन्होंने कपड़े उतार के रख देने हैं, बिल्कुल। तो ये आपकी अप्रोच नजर आ रही थी। दूसरा, आप अगर अपनी बॉलिंग देख लें तो आपकी बॉलिंग बुरी तरीके से हो गई है एक्सपोज, फ्लॉप हो गई है। आपने दोनों टेस्ट मैचेस में, इंग्लैंड की पूरी सीरीज में, तीनों टेस्ट मैचेस में, आपने पांचों टेस्ट मैचेस में सेम बॉलिंग लाइनअप कराई है। मुझे हैरानी है, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है, आपकी इतनी घटिया परफॉर्मेंस रही है, पूरा इंग्लैंड टूर, पूरा न्यूजीलैंड का टूर, लेकिन आपने एक बॉलिंग चेंज नहीं किया। मतलब मैं तो हैरान रह गया हूं कि ऐसा भी कोई कप्तान या कोई कोच, जो मैनेजमेंट है, वो ये सोच सकती है कि जो मर्जी हो जाए हम चेंज नहीं करेंगे। पता चल गया भाई कि नसीम शाह में कितना दम है, पता चल गया कि शाहीन शाह अफरीदी अकेले कुछ नहीं कर सकते, पता चल गया कि अब्बास बिल्कुल यूजलेस नजर आते हैं। ये वो मैनेजमेंट है जो आपके जो बॉलर है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ इनकी लड़ाइयां हैं। टैलेंटेड प्लेयर्स को ये उठा के बाहर फेंकते हैं और जरा सी इनको सेंस नहीं है कि खिलाना किसको है। भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपकी टीम करती क्या? मतलब ये अभी जब जैसे फ्री हो गए हैं या वहां पे जो क्वारंटीन है, क्या प्रैक्टिस करती है कि सारे मैच कैच छोड़ते हैं? कितने कितने कैच छोड़ दिए? जब से कैच छोड़ दिया फील्डिंग कोच रेक्सन हटे हैं, 16 नो बॉले कर दिए आप। जब से रेक्सन हटे हैं तो नसीम शाह ने 16 मार दिया, आप जो बता रहे हैं, ओवरऑल तो और ही ज्यादा मारी हैं। अगर आप रेक्सन की जब से फील्डिंग कोच हटे हैं उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंस देख ले, टोटल नीचे जा रही हैं। और आपकी टीम में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो एक ईगो किस्म की है कि हर किसी को मैं लगी हुई है। क्रिकेट एक टीम गेम है, अगर आप टीम गेम नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं बनेगा। अब बाद सुबह पहले सेशन में 3 बजे पहले जो आपके नाइट वॉचमैन थे कल के, भाई सब साफ आउट हो रहे हैं, पूरी सबको पता चल रहा है। अंपायर ने 1 सेकंड नहीं लगाया, आबिद अली आपके दूसरे एंड पे खड़े हुए हैं, सबको पता चल रहा है कि भाई आउट है। वो सब रिव्यू ले रहे हैं, नाइट वॉचमैन रिव्यू जाया करके जा रहा है। ये तो हालात है कि नाइट वॉचमैन भी अपनी विकेट देने को तैयार नहीं है, इतना वो भी, उसे पता है कि मैंने कुछ नहीं करना। आगे आने वाले बैट्समैनों के लिए रिव्यू बचा के चल रहे जो भाई क्लियर पता चल रहा है, और बाद में वो ऐसे कर रहे हैं कि जी मुझे तो नहीं पता चल रहा। भाई हम यहाँ बैठे, आवाज आ रही है, अंपायर को इतनी आवाज आई है, आबिद अली उनके साथ रनिंग पर है, क्या उनको आवाज नहीं आ रही? ये तो आपके खिलाड़ियों की अप्रोच नजर आ रही है। दूसरी बात कि आपकी बैटिंग इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई है। शान मसूद पहले तो शुरू में तो वो सिफारिश पे आ गए थे, फिर बाद उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस भी दिखाई, कुछ एक साउथ अफ्रीका में दिखा दिया कि अच्छी इनिंग, एक इंग्लैंड में मार दिया 150। उसके अलावा उन्होंने जो ये न्यूजीलैंड की जो उनकी इनिंग रही है, मेरे ख्याल से तो जफर गौर जो है, जो आपका डेब्यूटेंट था, जो आपका स्पिनर था, उसने बेहतर बैटिंग करके दिखा दिया है आपके टॉप ऑर्डर से। हारिस सोहेल पूरी सीरीज में पता नहीं क्या करते रहे, आबिद अली को सेट होने के बाद आउट हुए। आबिद अली साहब तो 70 बॉल 80 खेलने के बाद फिर आउट होते हैं, रन उनसे नहीं बनते। शान मसूद तो पैथेटिक परफॉर्मेंसेस, हारिस सोहेल बिल्कुल बम्बूजल कर दिया न्यूजीलैंड ने उनके। आपको जेमिसन की बॉलें आपसे रोकते भी नहीं बन रही, आप इतने आपकी टांगे कब आ रही हैं
कि आप जैमिसन को रोकते हो तो आपकी विकेट जो है निकल जाती है। आप एक चीज तो आज एक्सपोज हो गई है, सिंपली यहां बैठ के साफ बात है जो आपको समझ आ गई है कि इस बॉलिंग लाइनअप में अब कोई दम नहीं रहा। अब बेहतर ये है कि आप जिम्बाब्वे से टेस्ट सीरीज रखें। बिल्कुल, जिम्बाब्वे, जापान, युगांडा इनके साथ आप करें और अपनी फॉर्म को बहाल करें, क्योंकि देखिए अली टैलेंट पाकिस्तान में है। नहीं, पाकिस्तान ऐसी बड़ी जमीन है कि जहां से ऐसे ऐसे दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर्स निकलकर सामने आए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम जलील इस वजह से हो रहे हैं कि ये मैनेजमेंट सफारशी हमारे पास आ चुकी है जिसको इतनी सेंस नहीं है कि सिलेक्ट किसको करना है, ये सिर्फ खुशामद पे सिलेक्ट करती है, सिर्फ खुशामद पे करती है। ऐसे नए इन्होंने लड़के रखे थे जो बेचारे पहली बार चांस मिल रहा था को टेस्ट में उठा के इन्होंने डाल दिया और उनको बगैर खिलाए वापस भेज दिया। बिल्कुल, उनको बगैर खिलाए वापस भेज देते हैं। भाई अगर आपने काशिफ भट्टी को सिलेक्ट किया था, आपने और इतने लड़कों को सिलेक्ट किया था। इवन यहां पर ऐसे ऐसे बेचारे लड़के बैठे हुए हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 500 विकेट्स लिए हुए हैं, लेकिन उनको ये चांस तक नहीं दे रहे हैं, नहीं चांस देते। अब कायदेतन ट्रॉफी के आपके इतने अच्छे अच्छे स्टार्स प्लेयर हैं जो बेचारे बच्चे हैं, छोटे शहरों के हैं, पता चलता है कि कितनी उन्होंने मेहनत किया, धूपें खाई हैं उन्होंने, 5-5, 10-10 साल लगा रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं। लेकिन आप क्या होता है, जो 4 डे में अच्छी करता है आप उसको T20 ओडीआई में चांस दे देते हो, जो T20 का अच्छा प्लेयर होता है उसको आप टेस्ट में दे देते हो। अब हुसैन तल्लत है आपकी शाहीन की टीम के साथ मौजूद है, उसकी आप देख लें उसने टेस्ट में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी 4 डे में, आपने उसको रखा T20 में। ओ भाई बाबर आजम भी नहीं था तो आपको उसकी जरूरत थी, लेकिन आपने नहीं किया। बहरहाल पाकिस्तान को जो है वो ये नीचे की तरफ टोटल लेकर जा रहे हैं। इसमें शोएब अख्तर भी बड़े एंग्री हुए होते अली, मैं देख रहा था शोएब अख्तर ने तो कहा है कि ये एक स्कूल की जो क्रिकेट होती है, वो कहते हैं स्कूल जो बॉयज होते हैं ये उनसे भी इन्होंने बदतर किया। बेसिकली आप बच्चों को जब उठा के मगर बच्चों के सामने डालते हो ना तो वो ऐसे ही पी जाते हैं उनको। आपने यार आपके पास एक सीनियर बॉलर बैठा हुआ था, आपने उसको क्यों चांस नहीं दिया? बिल्कुल, शोएब अख्तर तो कह रहे हैं कि इस मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है। ये मैनेजमेंट तो इस टीम को बिल्कुल इस तरह चला रही है जैसे हमें समझ नहीं आ रहा, और सीधा उन्होंने बोल दिया कि भाई आपकी बॉलिंग के अंदर दम नजर नहीं आ रहा है। शोएब अख्तर ने कह दिया कि आपकी बॉलिंग बिल्कुल यूजलेस नजर आ रही है। साथ ही अगर बात करें तो मोहम्मद आसिफ जो है उनका भी स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये मिसबा और वकार यूनुस चाहे ये बहुत बड़े प्लेयर होंगे, लेकिन वो कहते हैं कोचिंग स्किल इनके जीरो है, जीरो बटा लुल है इनके, ना इनको कोचिंग आती है, इनको खाली आती है कि हमने अच्छी अपनी तारीफें करानी है। यार यहां से पता चल रहा है कि अभी इंडिया हारा था, 36 पर ऑल आउट हुआ था, बहुत ट्रोल किया गया था, सबने ट्रोल किया था, लेकिन आपने देखा था कि जब खत्म हुआ मैच तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रवि शास्त्री खुद गए हैं। कोच कितना क्रिटिसाइज किया जाता है रवि शास्त्री को इंडिया में कि यार ये कुछ नहीं करता, ये सोने के पैसे लेता है, फलाना करता है, ये करता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद गए हैं। चले कुछ नहीं करता, लेकिन एट द एंड मीडिया को फेस करने के लिए वो गया है ना कि हाँ हमने हार की है, हम तो भूलते हैं और हम अच्छा कमबैक करेंगे, कमबैक भी किया। बात वो हार गए, वो बात वहां पर खत्म होगी। उन्होंने पूरी अपनी नेशन को लेट डाउन किया, 36 पे ऑल आउट हुए, पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हुई, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर जिस तरह उन्होंने अपनी नेशन को दोबारा गिफ्ट दिया, जिस तरह वो उठे और जिस तरह उन्होंने देखी, लेट डाउन होना कोई बुरी बात नहीं होती। आप हारे, आप पहला टेस्ट हार गए ना, इट्स ओके, लेकिन दूसरे में आपने क्या किया? फिर मेलबर्न में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की और पूरी दुनिया ने प्रेस किया, यानी कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो उन्हीं को ट्रोल कर रही थी उसी ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तारीफ की। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी उनके नहीं थे, विराट नहीं थे, शमी नहीं थे, पूरी रोहित तो उसके बावजूद लेकर वो जो है अगले उसके सामने वॉल बन गए, जहां पे बॉलिंग कौन कर रहा था? मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा था, हैजलवुड बॉलिंग कर रहा था। मेन आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भारत की इस टाइम गेंदबाजी है वही उनको आप कर रही है। अगर आपको सीना कंट्रीज में अच्छा करना है, भी की है रिहाने ने, अगले ने वहां सेंचुरी मार दी, वो तो 250 बनाया ना, वही तो एक रुहाने ने बनाया, लेकिन बॉलिंग है। तो अगर आपने सीना कंट्रीज में मैचेस जीतने हैं तो बात सीधी सी है कि आपको बॉल से जीतना पड़ता है, क्योंकि ये विकेट्स बना देते हैं ग्रीन पैच। अभी आप पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान जब बैटिंग करने आता है तो लगता है कि बॉलिंग विकेट होगी। आज भी 186 आपने बनाया है इसी विकेट पे, कल तक वो बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने 650 बना दिया, वो भी उनको डिक्लेयर करना पड़ गया। उन्होंने तेज भी खेला, स्लो भी खेला, नॉर्मल भी खेला, मतलब उनकी इनिंग ऐसी थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जब आप बैटिंग करने आए तो समझ नहीं आ रहा था कि यार ये विकेट पे क्या किसने कर दिया, कि स्विंग शुरू हो गया है, बादल आ गए हैं, पता नहीं क्या होना शुरू हो गया, विकेट पे कुछ समझ नहीं आ रही। तो मसला ये आ रहा है कि आपका मतलब आप कुछ नहीं आपका हो सकता। नहीं, अब ये टाइम आ गया कि इस मैनेजमेंट को जो है वो घर भेजना होगा और हमें जो है नई मैनेजमेंट की तरफ जो है वो देखना होगा, और हमें दाऊद टीमों को भी हमें म्यार देखना चाहिए कि क्या इस वक्त टीमें किस कैलिबर की क्रिकेट खेल रही हैं। हम तो किसी कुछ लाइन में ही नहीं आ रहे, जहां पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ये न्यूजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका, ये टीमें जहां पर आप बात कर रहे हैं टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आप जितनी भी टीम्स जो अच्छा कर रही हैं टेस्ट क्रिकेट में, इवन साउथ अफ्रीका की अगर आप ले लें, इन सब के आप बॉलिंग अटैक देखें, इनके बॉलिंग अटैक कितने अच्छे हैं। आप तो कहते हैं आपको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है, फलाना वर्ल्ड क्लास अटैक है, ये है। अब करंट आप देखें तो आपका मुझे एक भी बॉलर विकेट टेकर नजर नहीं आ रहा। पहले बेशक मोहम्मद आमिर होते थे तो वो ही कहते चलो आपको विकेट शिकेट लेकर दे देते थे,
अब तो ऐसा लग रहा है कि आपका कोई है ही नहीं बॉलर, एक भी बॉलर में इंपैक्ट नजर ही नहीं आ रहा। मतलब बॉलिंग देखने का तो मजा ही नहीं आता। बॉलिंग जैसे आती है तो नजर आ जाता है कि भाई 5-6 रन 100 रन सब कंप्लीट हो गया। मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि अगर कोई दूसरी टीम बैटिंग करना शुरू, न्यूजीलैंड के विलियमसन और निकोल्स की पहले दिन जब 200 की पार्टनरशिप बनी थी 215 की, वहीं पर मैच खत्म हो गया था। मतलब दूसरे दिन ही टेस्ट मैच खत्म हो रहा है आपका। मतलब पता चल गया साफ साफ कि आप हार गए। इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपका चौथे पांचवें दिन तक टेस्ट मैच जाना चाहिए। आप 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर रहे हैं, बाद में फॉर्मेलिटी रह गई है जो आज जो टेस्ट मैच गया, वरना ये तो पहले ही खत्म हो चुका था। और न्यूजीलैंड ने अभी लंबा ले लिया। उनका भी दिल कर रहा था कि हम बैटिंग कर रहे हैं। विलियमसन का भी था कि मैं 250 मार लूं। बाकी निकोल्स, जेमिसन सब ने जो है वो बहती गंगा में हाथ धोए हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान बहुत बुरी तरह लेट डाउन हुआ है इस टाइम। ना सिर्फ पाकिस्तान टीम बल्कि ऐसे हार के बाद पाकिस्तान की जो जितने क्रिकेट फैंस हैं वो भी काफी जो है वो लेट डाउन हो जाते हैं। लेकिन हमारा यही मुतालबा है कि मिसबा जैसे जो बिल्कुल डरपोक कोच हैं, डरपोक मैनेजमेंट के लोग हैं, वकार यूनुस जिन्हें कुछ नहीं आता पता, चाहे बड़े प्लेयर होंगे, लेकिन ये उन्होंने साबित कर दिया है कि करंटली वो वर्स्ट कोच है पाकिस्तान की हिस्ट्री के दोनों, और पाकिस्तान की क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ ये तबाही की तरफ लेके जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद लग रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, दाऊद मुझे बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, यहाँ पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के लिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।